अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम चौका फरीना सिद्दीकी। अब मैं लाइव जा रही हूँ अपनी तमाम पाकिस्तानी बहन और भाइयों से मुखातिब होने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत का मुजाहरा किया और आपने बिल्कुल इंसाफ का साथ देने का मुजाहरा किया। आपने इस सिलेक्शन में अपना भरपूर हिस्सा लिया और आपने सच का साथ दिया। आपने कोशिश की कि तमाम ख़तरात के बावजूद, तमाम धमकियों के बावजूद, तमाम जो आपको मुश्किलात लाहक थी उसके बावजूद आप बाहर निकलें और आपने अपना वोट जो है वो उसको कास्ट किया। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लोगों को हक का साथ देने की और हक का और इंसाफ का बोलबाला करने की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। और वो उसी तरह अचीव हो सकता है जब आप सब एक साथ हों, इकट्ठे हों, मुत्तहिद हों और उसके साथ ही साथ आप ये ठान लें कि चेंज आप नहीं लानी है। क्योंकि याद रखिए कि हिस्ट्री में कभी भी जब चेंज आई है तो वो इंसान जो आम लोग हैं ना, उन्हीं के ज़रिए चेंज आई है, मासिस के ज़रिए चेंज आई है। ठीक है। अभी मैंने एक ब्रदर की वीडियो सुनी और वो किसी सिपाही से बात कर रहे थे और मुझे बहुत तकलीफ हुई। जो अल्फाज उन्होंने कहे मैं दोबारा आपके लिए दोहरा देती हूँ। और ये तमाम मैसेज जो है ये तमाम पुलिस वालों को, तमाम जो हमारे फौजी भाई हैं उनको पहुंचा दीजिएगा कि वो आपकी टैक्स डॉलर से तनख्वाह लेते हैं। ठीक है। आपका टैक्स डॉलर उनके घरों को चलाता है, आपका टैक्स डॉलर उनकी सारी मुराद, उनकी तय्युशात जो है वो पूरी करते हैं। सारी जो उनको दी जाती हैं सहूलियात वो आपके टैक्स डॉलर से पे होती हैं। तो बेसिकली वो आपके नौकर हैं। जो हम कहते हैं ना पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा आदमी जो तनख्वाहदार है और पब्लिक टैक्स से उसको तनख्वाह दी जा रही है, मुराद दी जा रही है, उसके पर्क्स दिए जा रहे हैं, यानी कि जो बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, जिन गाड़ियों में वो घूम रहे हैं वो अब सब आपके हार्ड अर्न टैक्स डॉलर्स हैं। ठीक है। फिर उसके साथ उनको ये समझना चाहिए कि उनको आपके साथ खड़े होना है, क्योंकि वो जो हुकूमत है वो उसके गुलाम नहीं है। ठीक है। वो आपके मुलाजिम है। तो आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है, जो आजकल मैं देख रही हूँ और सुन रही हूँ कि तो पाकिस्तानी कौम को ये पूरी तरह से शऊर आ चुका है कि कौन उसके ज़िंदगी में और मुआशरे के सिस्टम में कहाँ खड़ा है। याद रखिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, उनको जब यजीद की कौम ने अटैक किया और उनको शहीद कर दिया, तो उससे बड़ा सहना इस वक्त नाइंसाफ़ी का इंसानी ज़िंदगी में कोई है नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हम बहुत सुनते हैं, मैं अहले बैत का आशिक हूँ, मैं आशिक रसूल हूँ। लेकिन याद रखिए कि वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। ठीक है। तो वो जब वो लोग उनसे जंग कर रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं नबी का नवासा हूँ? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं किस घराने से हूँ? क्या अहले बैत को तुम नहीं जानते? यानी मैं आपको बिल्कुल एक हिस्टोरिक फैक्ट बता रही हूँ कि उन्होंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा हाँ हम जानते हैं। और उस जुल्म के साथ उन्होंने बहुत, अस्तगफुरुल्लाह, ये इतनी दुख की बात है कि उन्होंने जुल्म के साथ भी कहा हाँ हम जानते हैं आप प्यारे नबी के नवासे हैं, हम जानते हैं कि आप सही हैं, लेकिन तनख्वाह यजीद की है। तो ये इतनी बेहयाई और बेशर्मी का जवाब है। और आज जो मैं देख रही हूँ कि पुलिस हो या फौज हो, तनख्वाह बाहर से उठा रहे हैं ना, तनख्वाह मिल रही है आपके टैक्स डॉलर से, लेकिन पपेट बने हुए किसी और मुल्क के, पपेट बने हुए उन लोगों के जो सिर्फ जो है फस्तायत का साथ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ फस्तायत को फरोग देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अवाम के हुकूक पे डाका डालने को वो अपना शौर बना रखा है उन्होंने। तो इस वक्त आपने खड़े होना है, आपने अदालतों में जाना है, आपने जाके मुजाहिरा करना है, आपने बाहर निकलना है और उनको बताना है कि ये बेहूदगी, गुलामी और ये गजीदियत नामंजूर है। चाहे कोई भी आपके सामने हो। कितने लोगों को जेलों में डालेंगे? जेलें भर नहीं सकती, उनके पास जगह नहीं है। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन वो आपको नहीं बताते, क्योंकि पता है कि 4 पुलिस वाले आएंगे, 2 गन शॉट्स होंगे और लोग तितर बितर हो जाएंगे। हर एक को अपनी जान प्यारी है। लेकिन ये सोचिए कि अगर एक जम गफीर होगा, 1 लाख आदमी बाहर खड़ा होगा और उसमें 1000 भी फौजी आ जाएंगे, 1000 भी पुलिस वाले आ जाएंगे, कैसे डराएंगे आपको? नहीं डरा सकते। जानते हैं क्यों? सबसे बड़ी ताकत आपके पास क्या है? आपके पास है कुव्वत ईमानी, आपके पास है सच का साथ देने की ताकत, उनके पास नहीं है। तो आप उन्हें हरा सकते हैं। फिर आपके पास है वो पावर, अगर आप अपने टैक्स देना बंद कर दें, आप अपनी चीज़ों की खरीद फरोख्त बंद कर दें, बाजार बंद कर दें, सड़कें बंद कर दें, तो उनको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि हाकिम और महकूम में क्या फ़र्क होता है। तो ये याद रखिए कि हम सब आपके लिए दुआ गो हैं, हम सब आपके साथ हैं। और हर वो शख्स जो सच और इंसाफ का साथ देना चाहता है, इमरान खान की पार्टी की बात नहीं है। अब ये पार्टी पॉलिटिक्स और उसके सियासत से बहुत दूर बात चली गई है। अब बात हो रही है आपकी। आपको माना नहीं जा रहा है, आपको समझा नहीं जा रहा है, आपको इज्जत नहीं दी जा रही है। वोट तो आपने डाला है ना, किसी को भी डाल देते, आप ना डालते? आपने डाला,
آپ اپنے گھروں سے نکلے, آپ اپنی ساری مشکلات کو عبور کر کے باہر پہنچے, تو اس وقت بے عزتی آپ کی ہو رہی ہے. یا عمران خان کی بات ختم ہو گئی. عمران خان ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہیں, انہوں نے جدوجہد کی, بنایا, سب کیا, انہوں نے عوام میں شعور دیا, ٹھیک ہے. تو بات اب ان کی ختم ہو گئی, ان کو کچھ نہیں چاہیے زندگی میں. ان کے جو عمر کا حصہ ہے, جس طرح انہوں نے اچیومنٹ کر لی ہیں, سب کر لی. آج بات ہے آپ کی, پاکستانی نوجوان اسپیشلی, اس کی بات ہو رہی ہے. اس کو بے عزت کیا جا رہا ہے, اس کی بات کو اگنور کیا جا رہا ہے, اور اس کو بالکل ڈس ریگارڈ کیا جا رہا ہے, یہ کہہ کے کہ تم ووٹ کسی کو بھی ڈال دو, حکومت وہی بنائے گا جس کو ہم اپروو کریں گے. تو یہ یزیدیت ہے, ٹھیک ہے. تنخواہ کہیں اور سے لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن پیسہ آپ کا استعمال ہو رہا ہے. یاد رکھیے, تنخواہ ان کو کہیں اور سے مل رہی ہے جو پپٹس بنے ہوئے ہیں, لیکن پیسہ آپ کا کھایا جا رہا ہے, حقوق پہ ڈاکہ آپ کے ڈالا جا رہا ہے. تو بولنا بھی آپ کو ہی ہوگا, سڑکیں جام بھی آپ ہی کو کرنی ہوں گی, پہیا جام ہڑتال بھی آپ نے کرنی ہوگی, بزنس بھی آپ نے بند کرنے ہوں گے, فارن ایکسچینج کی تباہی بھی آپ نے لانی ہوگی, تاکہ پتہ چلے نہ پیسہ کھانے کے لیے چھوڑیں گے آپ, نہ پھر سڑکیں چلنے کے لیے چھوڑیں گے آپ, اور نہ ہی پولیس کی گاڑیوں کو جگہ دینے کے لیے آپ راستہ دیں گے. تو اگر آپ نے یہ ٹھان لی جس طرح آپ نے ٹھانی ہے, تو پھر نظام بھی بدل جائے گا, پھر حق کا بول بالا بھی ہوگا, اور یقین کیجئے انشاءاللہ العزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان حقیقت میں اسلام کا نمونہ بن جائے گا. لیکن کب؟ جب آپ نے ٹھان لی, جیسے کہ آپ نے ٹھاننی شروع کر دی ہے. تو ان 75 سالوں سے جو آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, آپ کو بالکل اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے, پھر اس کے ساتھ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کو آپ نے روکنا ہوگا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں کہ جو قوم کے گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دے, کیونکہ بری قوم اور جو بے روی پہ مبنی قوم, اور اس کے ساتھ چور بازاری میں مبنی قوم پہ برے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے, ہم سب کے لیے مغفرت مانگیے, اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس ہڑتال کو اس وقت تک کرتے رہیے جب تک کہ آپ کے حقوق نہیں مل جائیں. وہ حقوق آپ کے ہیں, آپ کو مانگنے نہیں ہیں, چھیننے ہیں, کیونکہ حقوق چھینے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مانگے نہیں جاتے, کیونکہ مانگنے سے صرف بھیک ملتی ہے, خیرات ملتی ہے, حقوق بھی نہیں ملتے اور انصاف بھی نہیں ملتا. دعا میں یاد رکھیے گا. میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے بھی شیئر کر دوں گی, کسی کے کام آ سکے تو ضرور شیئر کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.